आजकल ये सुनने में आया है डॉक्टर साहब कि जो फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड टूथपेस्ट न्यूरोटॉक्सिक, कि ये आपको जब अगर फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लेते हैं तो क्या आपके ब्रेन सेल्स खराब होते हैं? तो ये मतलब ये इससे कैसे डील करें, क्योंकि नॉर्मली तो टूथपेस्ट तो मेरे ख्याल से सब फ्लोराइड ही आते हैं। सब नहीं, पर हाँ, बच्चों के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवोकेट किया जाता है। हाँ। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है जहाँ पे ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है गाँव में। हाँ। शहरों में नहीं, मगर जो गाँव में, हाँ। वहाँ पे कई एरियाज में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, जिससे मॉटल्ड एनेमल बनता है। ओके। या दांतों का आकार और रंग ठीक नहीं आता। मगर शहरों में फ्लोराइड का इस्तेमाल बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा, आपके घर दादा आते हैं, चाचा आते हैं, नेबर्स आते हैं, जो आते हैं बच्चे को टॉफी पकड़ा देते हैं। हाँ। शुगर इज द मेन कॉज ऑफ योर कैविटीज। तो फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोराइड और इनेमल जब आपस में मिलते हैं तो वो एक नया कवरिंग सा आ जाता है। द कवरिंग विच इज फॉर्म्ड, उसको बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। ओके ओके इट इज हार्डर, मोर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल अटैक। ओके। सो इसलिए आपको फ्लोराइड बच्चों को दिया जाता है कि आप फ्लोराइड से टूथपेस्ट करें, आपका फ्लोरोएपेटाइट बने और आपके कैविटीज कम हो। ये अमेरिका में हर स्कूल में पानी की टैंकियों में डाला जाता है। हमारे यहाँ पे भी एडवोकेट किया जाता है। मगर अगर आपका बच्चा टूथपेस्ट खा रहा है, फॉलो कर जाता है, फॉलो कर जाते हैं, मीठा मीठा वो फॉलो कर जाते हैं, देन वैसे इसकी मात्रा तो बहुत कम होती है। बट इफ द चाइल्ड इज swallowing the toothpaste, I would recommend you don't give it to her. क्योंकि उनके फिर वो पेनिलियन क्या पीनियल ग्लैंड होती है जो नॉर्मली जो पीनियल हाँ, इसकी पॉइजनर होती है, मगर जब ज्यादा मात्रा में चाइल्ड बर्थ होता है तो 9 महीने के लिए बहुत सिवियर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर लड़कियों को उस टाइम पे हंगर पैंग्स भी होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या आप जानते होंगे, रात में उठ के मीठा खाना। यस, उनके पिलो के नीचे बिस्किट्स या नमकीन या कुछ स्पाइसी पड़ा होगा, उनको रात को भूख लगेगी, हाथ गया तकिए के नीचे, क्रंच 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 क्रंच, फिर वो उसके बाद ब्रश नहीं करते। This creates havoc with the gums. The first child that you have had, you might still manage to get away with it. मगर अगर आप बहुत सी नानियों को पूछो तो वो हमेशा आपको ये हिस्ट्री देंगी, जब आपका चाचा पैदा हुआ था तो मेरे दांत खराब हो गए थे। चाचा has nothing to do with it, or the second child has nothing to do with it. This is a problem which was continuing. So what I would advise is, around the age of 12, आप अपने दांतों की सफाई कराएं। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम अपने दांतों की चेक कराएं। Or before you plan your family, okay, you must go to the dentist and you must get the cleaning done so that you don't lose bone from your teeth. This is important before every time whenever you plan your family. Okay. Also, at menopause, फिर से वही प्रॉब्लम आती है। हार्मोन्स आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और आपकी बॉडी में से कैल्शियम जाना शुरू हो जाता है। Okay. So now, inflammation in the gums, pockets are formed, bacteria is there, the smell is there. Okay. Your teeth are now migrating, they are loose, And आपको ठंडा गर्म लग रहा है, आपका स्माइल खराब हो रहा है, दांत और में है। हर चीज प्रॉब्लम में आ रही है। So ये लेडीज के लिए मोर इम्पोर्टेंट है, आदमियों को ये होता नहीं है। और यही कारण आजकल का एक कारण जो मैं देखने में आ रहा है, ओरल हेल्थ जो आ रहा है, कि इससे डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि Unfortunately, yes. Unfortunately, because men are wrong understanding. I've seen in my society it is happening, like divorces हो रहे हैं because the oral health of the lady is not good. Unfortunate too, but It's happening. not a large amount, but yes, Okay. there is a 2%, 3% where this, It's happening. yes. Oh.